नमस्ते बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल से हम विज्ञान विषय का अध्ययन इंग्लिश में करेंगे। मैं आपको विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का PDF भेज दूँगी। आप लोग प्रतिदिन एक पेज उसको अच्छे से पढ़ना और उसके शब्दों के अर्थों को लिखकर याद करना, क्योंकि आप जब निरंतर अभ्यास करेंगे तभी आपके लिए ये आसान हो पाएगा। तो बच्चों, आज हम पाठ 1 सजीव सृष्टि, अनुकूलन और वर्गीकरण के बारे में देखेंगे, यानी कि द लिविंग वर्ड्स एडॉप्शन एंड क्लासिफिकेशन। बच्चों, आपने पिछली कक्षा में एक कोशिकीय बहुकोशिकीय सजीवों के बारे में अध्ययन किया था और प्राणियों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है उसके बारे में आपको संक्षिप्त जानकारी है। तो उसी जानकारी को हम आगे देखेंगे इस प्रकार। लेट्स रिकॉल इन व्हाट डिफरेंट इज़ द डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स सीन, यानी कि सजीवों में विविधता किन किन वैज्ञानिक आधारों पर दिखाई देती है। जैसे some plants have a colorful flowers, some plants grow in water, whereas some are to be found in desert which have a scarcity of water. Some plants are found only in snowy region. यानी कि बच्चों, पृथ्वी पे अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो कुछ वनस्पतियों में रंग बिरंगे फूल होते हैं, तो कुछ वनस्पतियाँ पानी में पाई जाती हैं, तो कुछ वनस्पतियाँ पानी के अभाव वाले स्थान मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। तो बच्चों, कुछ वनस्पतियाँ ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम सूक्ष्मदर्शी के बिना नहीं देख सकते, तो कुछ वनस्पतियाँ बर्फीले प्रदेशों में पाई जाती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार अलग अलग वातावरण के अनुसार विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ हैं। तो बच्चों, लाइक प्लांट्स एंड एनिमल टू शो डाइवर्सिटी, यानी कि वनस्पतियों की भांति प्राणियों में भी विविधता होती है। जैसे कुछ प्राणी एक कोशिकीय होते हैं तो कुछ प्राणी बहुकोशिकीय होते हैं। सम आर यूनिसेलुलर, अदर्स आर मल्टी सेलुलर, यानी कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। यानी जिन प्राणियों में एक कोशिका पाई जाती है उन्हें हम एक कोशिकीय प्राणी कहते हैं, और जिनमें एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं उन्हें हम बहुकोशिकीय प्राणी कहते हैं। जैसे कि स्पायरोगायरा, अमीबा इत्यादि एक कोशिकीय प्राणी हैं। तो छोटी छोटी जीव जंतु से लेके बड़े हाथी तक जो प्राणी हैं वो बहुकोशिकीय में आते हैं। सम आर vertebrates whereas other are invertebrates. Vertebrates mean animal with backbone, example cat, tiger, dog. यानी कि बच्चों, कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो पृष्ठवंशीय होते हैं तो कुछ अपृष्ठवंशीय होते हैं। पृष्ठवंशीय यानी जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, और अपृष्ठवंशीय यानी जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। जैसे कि आपको यहाँ पे टाइगर का चित्र दिख रहा है, इसके अलावा हम स्वयं इत्यादि। इनवर्टिब्रेट्स मीन एनिमल्स विदाउट बैकबोन, यानी कि जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। आपने अभी बारिश के मौसम में बहुत सारे केचुए देखे होंगे। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स, उदाहरण आपको दिए गए हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको केचुआ बोला, अर्थवर्म, फ्लाई इत्यादि। तो आप देखेंगे कि इनमें ये जो प्राणी होते हैं इनमें रीढ़ की हड्डी यानी कि बैकबोन नहीं पाया जाता। द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ वैरायटी ऑफ एनिमल्स, यानी कि ये जो पूरा संसार है ये बहुत सारे प्राणियों से, विविध प्राणियों से भरा पूरा है। जैसे कि आप जानते हो बच्चों कि एक्वेटिक मीन्स विच लिव्स इन वाटर्स, यानी कि ऐसे प्राणी जो
जल में रहते हैं उन्हें हम जलचर यानी एक्वेटिक कहते हैं। टेरेस्ट्रियल मीन्स एनिमल विच लिव्स ऑन लैंड, यानी ऐसे प्राणी जो थल पे रहते हैं जिन्हें हम थलचर कहते हैं। एम्फीबियंस यानी एनिमल्स विच लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर, यानी ऐसे प्राणी बच्चों जो थल पे भी रहते हैं और जल में भी रहते हैं, जैसे कि फ्रॉग यानी मेढक, स्नेक यानी सांप, कछुआ टॉर्टोइस। तो ये सारे जो प्राणी हैं ये जल में भी रहते हैं और अर्थ पे भी रहते हैं। रेप्टाइल्स आर एयर ब्रीथिंग vertebrates covered in special skin made up of scales, bony plates of a combination of both। तो बच्चों आपने गिरगिट का नाम तो सुना होगा, जिसको हम इंग्लिश में चमेलियन कहते हैं। वो पर्यावरण के अनुसार ही अपने कलर में परिवर्तन, अपने शरीर के कलर में परिवर्तन कर सकता है। एरियल मीन्स बर्ड्स विच फ्लाई इन द एयर, यानी कि जो पक्षी हैं वो हवा आकाश में हवा में उड़ सकते हैं, उन्हें हम एरियल्स कहते हैं। तो बच्चों आज हम यहीं पर इस पाठ को विराम देते हैं और नेक्स्ट हम ऑनलाइन क्लास अटेंड करेंगे। थैंक यू।